हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4 की इंग्लिश की वर्कशीट 14 करेंगे। इस वर्कशीट में द गिविंग ट्री एंड द डोंकी के क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उनके आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एंड राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट द ट्री गिव्स अस। हमें उन चीज़ों के चित्र बनाने हैं और नाम लिखने हैं जो हमें पेड़ों से मिलते हैं। फर्स्ट है फ्रूट यानी फल, जो कि हमें पेड़ों से मिलता है, इसलिए मैंने फ्रूट के चित्र बना रखा है और साथ में लिखा भी है फ्रूट, FRUITS फ्रूट्स। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, जो कि हमें पेड़ों और पौधों से मिलती है। नेक्स्ट है वुड यानी लकड़ी। फ्लावर यानी फूल। मेडिसिन यानी दवाइयाँ। ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, अंदर लेके जाते हैं हवा को, वो ऑक्सीजन। और रबर हमें पेड़ों की छाल से मिलती है। ये सारी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से मिलती है और इनके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं। आप चाहो तो उनके चित्र और उनके नाम भी यहाँ लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द नंबर। इन ग्रामर द नंबर रेफर्स टू द काउंट ऑफ अ नाउन। व्हेन वी ऐड es at the end of a noun, it becomes plural. Its number increases, just like dogs. Change the number होते हैं जो एक चीज़ को बहुत सारी चीज़ों में बदल देते हैं, जैसे डॉग मतलब एक कुत्ता, और मैंने डॉग के पीछे s लगा दिया, डॉग्स हो गया, और डॉग्स का मतलब होता है बहुत सारे कुत्ते। चेंज द नंबर नाउन की संख्या बताते हैं कि एक चीज़ है या बहुत सारी चीज़ है, और ये नाउन के साथ s और es लगकर चेंज होते हैं। जैसे एप्पल मतलब एक एप्पल, और मैंने एप्पल के पीछे s लगा दिया तो ये बन गया एप्पल्स यानी बहुत सारे सेब। जैसे बॉक्स मतलब एक डब्बा, और मैंने बॉक्सेस कर दिया यानी बॉक्स के पीछे es लगा दिया और वो बॉक्सेस बन गया, तो इसका मतलब होगा बहुत सारे बॉक्स यानी बहुत सारे डिब्बे। अब हमें नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और हमें यही चेंज द नंबर इसमें फिल करने हैं। तो चलो इस एक्सरसाइज को करते हैं। माई मदर वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, अ डजन बनानाज। मेरी मदर मार्केट गई और उन्होंने 1 किलोग्राम सेब लिए और 1 दर्जन केले लिए। एंड एन ऑरेंज, और 1 संतरा लिया। यहाँ पर 1 संतरा था इसलिए सिर्फ ऑरेंज आया है, ऑरेंजेस नहीं आया है, और ऊपर दर्जन और किलो में सेब और केले थे इसलिए उनके पीछे s लगाया है, एप्पल्स और बनानास। माई ब्रदर वांटेड अ बनाना, मेरे भाई को 1 बनाना चाहिए था। एंड माई सिस्टर आस्क्ड फॉर एन एप्पल, और मेरी सिस्टर ने 1 सेब मांगा। अ ट्री हैज़ 1 ट्रंक, एक पेड़ का 1 तना होता है, बट हैज़ मैनी ब्रांचेस, लेकिन उसकी बहुत सारी शाखाएं होती है, इसलिए यहाँ पे ब्रांचेस के पीछे es लगा है क्योंकि बहुत सारी है ब्रांचेस, लेकिन ट्रंक एक है इसलिए ट्रंक के पीछे ना s लगा है ना es, कुछ नहीं लगा, सिर्फ ट्रंक। अ ब्रांच हैज़ अ नंबर ऑफ लीव्स, शाखाओं पर बहुत सारी पत्तियां होती है, पत्तियां बहुत सारी है इसलिए यहाँ पर लीव्स लिखा है। एंड फ्लावर्स भी बहुत सारे होते हैं शाखाओं पर, इसलिए यहाँ पर फ्लावर्स लगा है, फ्लावर नहीं फ्लावर्स, s लगा हुआ है यानी बहुत सारे फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर रीडिंग द स्टोरी फिल इन द सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्री एंड द बॉय। कहानी को पढ़ने के बाद हमें ट्री और बॉय के सही गुणों वाले शब्दों को नीचे लिखना है, जैसा पोयम में बॉय और ट्री को दिखाया गया है। तो जो बॉय यानी लड़का था वो शेल्फिश था, सेल्फिश यानी कि स्वार्थी। लड़का अनग्रेटफुल भी था, अनग्रेटफुल होता है एहसान फरामोश, और बॉय रूड भी था यानी बहुत कटु भी था, बहुत रूखापन था उसके अंदर। उसने ट्री से बस मांगा सब कुछ, ट्री को कुछ दिया नहीं। जब भी वो ट्री के पास आता था कुछ ना कुछ उससे मांगता ही रहता था। वहीं दूसरी तरफ जो ट्री था यानी पेड़ था वो हेल्पफुल था,
वो बॉय की मदद करता रहता था, केयरिंग था, बॉय का ध्यान रखता था और लविंग भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है whom do you like more and why? तुम बॉय और ट्री में से किसको ज़्यादा पसंद करोगे? आंसर है I like tree more because the tree gives him everything. हम ट्री को ज़्यादा पसंद करेंगे, क्यों? क्योंकि ट्री ने सब कुछ अपना बॉय को दे दिया था। Enjoyment, playing, fruit, comfort when he is tired. पेड़ ने बॉय को खेलने के लिए जगह दी, बैठने के लिए जगह दी, फ्रूट्स दिए और साथ में उसे खुश रखा। इसीलिए हम ट्री को ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक ट्रीज वी शुड ऑल्सो शो लव एंड केयर टूवर्ड्स एनिमल्स एज डिस्क्राइब्ड इन अ पोएम द डोंकी। ट्री की तरह ही हमें एनिमल्स को प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, जैसे कि पोएम द डोंकी में दिखाया गया है। In this poem, the poet is sharing the thoughts of a child about having donkey as a pet animal and how would the child handle the animal. The donkey poem में poet ने दिखाया है कि कैसे उस बच्चे ने donkey को पाला और उसकी देखभाल की। The child says if ever the donkey doesn't obey her, she will get angry as it but will never hit it. बच्चा बोलता है कि जब donkey उसकी बात नहीं मानता था तो बच्चा उसे मारता नहीं था, पर गुस्सा ज़रूर हो जाता था। Instead, she would give it some grass and corn to eat and after that it will obey her in the best way. उसे मारने की बजाय वह उसे खाने के लिए घास देता था और कॉर्न देता था, जिसको खाकर डोंकी उसकी बात मानने को तैयार हो जाता था। अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हैव यू सीन पीपल बीटिंग एनिमल्स? व्हाट डू यू थिंक ऑफ सच पीपल? क्या आपने किसी इंसान को एनिमल को मारते हुए देखा है? आप क्या सोचते हो? लिखो। आंसर है येस आई हैव सीन पीपल बीटिंग एनिमल्स। हाँ, मैंने लोगों को जानवरों को मारते देखा है। दीज पीपल आर वेरी क्रूअल एंड हैव नो हार्ट फॉर एनिमल्स। वो लोग बहुत ही बेरहम होते हैं और एनिमल्स को पसंद नहीं करते। सेकंड क्वेश्चन है डू यू एवर टीज एनिमल्स? इफ यस हाउ? क्या आपने कभी किसी जानवर को परेशान किया है? अगर किया है तो कैसे? आंसर है नो आई नेवर टीज एनिमल। नहीं, मैंने कभी किसी जानवर को परेशान नहीं किया है। अगर आपने किसी जानवर को परेशान किया है तो यहाँ पर यस लिखिए और क्यों किया है वो भी लिखो और कैसे किया है वो भी लिखना है। बच्चों, हमें कभी भी किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू बी काइंड टू देम? आप उनके साथ कैसे काइंड यानी कि दयालु बन सकते हैं? आंसर है वी कैन बी काइंड टू देम बाय केयरिंग एंड शोइंग लव फॉर देम। हम उनकी देखभाल करके और उनसे प्यार करके उनके साथ दयालु बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी टाइम द ग्रैटिट्यूड जार। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक एक्टिविटी करनी है। ग्रैटिट्यूड इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर लव थैंकफुलनेस टू समवन हु हैज़ हेल्प्ड यू इन एनी वे। ग्रैटिट्यूड एक तरीका होता है किसी के प्रति धन्यवाद शो करने का जिसने आपकी हेल्प की हो। लेट्स शो आवर थैंकफुलनेस टू आवर फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर एंड नेचर। चलो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स और नेचर यानी प्रकृति को थैंक यू करते हैं। हमें एक जार दिया गया है, हमें इस जार को कलर करना है और ग्रैटिट्यूड यानी कि धन्यवाद करना है अपने फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर और नेचर को। आई एम थैंकफुल टू माई फैमिली बिकॉज मैं अपनी फैमिली को धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। क्यों? क्योंकि दे टेक केयर ऑफ मी, वो मेरा ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है आई एम थैंकफुल टू माई फ्रेंड्स बिकॉज मैं अपने दोस्तों को थैंक यू करता हूँ। क्यों? क्योंकि दे आर ऑलवेज स्टैंड बाय मी, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। नेक्स्ट आई एम थैंकफुल टू माई टीचर्स बिकॉज मैं अपनी टीचर्स को धन्यवाद करता हूँ। क्यों? क्योंकि दे मेक मी लर्न एंड अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी ईजली, क्योंकि वो मुझे सिखाते हैं, समझाते हैं चीज़ों को आसानी से। नेक्स्ट है आई एम थैंकफुल टू नेचर बिकॉज मैं प्रकृति का धन्यवाद करता हूँ। क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइड ऑल द बेसिक नीड्स टू मी। प्रकृति सारी ज़रूरत के सामान हमें प्रोवाइड कराती है, इसीलिए मैं उसको धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ।
आप इस जार को कलर करना मत भूलें। तो बच्चों, ये थी हमारी क्लास 4 की इंग्लिश की वर्कशीट 14। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें।